दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने जहां एक तरफ कांग्रेस का जोश हाई कर दिया है, तो वहीं बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में पोल ट्रैकर ने एक सर्वे किया है जिसमें उनके बिहार की जो जनता है उनके पसंदीदा नेता के बारे में पूछा गया है। और आपको बता दें कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और राहुल गांधी वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज के साथ टॉप पर बने हुए हैं। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि इस सर्वे में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में ये सर्वे बहुत कुछ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, कई सारे सर्वे जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं जब किसी राज्य में चुनाव होता है। हालांकि पिछले काफी समय से हमने देखा है कि सर्वे को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है, जहां पर यह कहा जाता है कि ये सर्वे कितने सटीक होते हैं, कितने करीब होते हैं सच्चाई के, इसको लेकर भी अब बातें होने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पोल ट्रैकर का सर्वे पिछले कुछ समय से हम भी लगातार देख रहे हैं। काफी हद तक जो एक कह सकते हैं जो भीड़ तंत्र चलता है सर्वे में, कि लगातार कई सारे सर्वे एक ही दिशा में भागते हैं। पोल ट्रैकर का सर्वे वैसा नहीं है। कई बार देखा गया है कि सच्चाई के काफी नजदीक तक पहुंच जाते हैं और ऐसे में पोल ट्रैकर सर्वे की बात अब सब जगह पर होने लगी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार कौन सा नेता कितना पॉपुलर है इसकी भी बातचीत होती रहती है। और हमेशा बीजेपी के नेता से आप पूछेंगे तो जाहिर तौर पर वो नरेंद्र मोदी का ही नाम लेंगे। कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे तो वो भी शायद राहुल गांधी का नाम ले। लेकिन जनता से अगर पूछेंगे तो सर्वे सामने आया, उस सर्वे ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। बिहार की जनता के मुताबिक जो ये सर्वे है उसके मुताबिक जो राहुल गांधी हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज के साथ करीब करीब 47% के साथ वो सबसे ऊपर चल रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी 39%, यानी काफी फासला है दोनों के बीच में। यानी बिहार की जनता राहुल गांधी को ज्यादा पसंद कर रही है, वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वहां पे। आपको मालूम ही है कि अभी चुनाव में थोड़ा समय है, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी 6 से 7 बार बिहार दौरा कर चुके हैं। और बिहार में जो खासतौर से ये सर्वे युवाओं के बीच में किया गया है, तो जो वहां के युवा हैं उनकी पसंद में राहुल गांधी सबसे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अब बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है मीडिया में भी और जानकारों के बीच में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें सीटों की, तो सीट कौन कितनी पार्टी जो है कितनी सीट जीत रही है, इसको लेके भी सर्वे किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें भी जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी यानी एनडीए से ज्यादा सीटें जीत रहा है। यानी एनडीए की अगर हम बात करें तो 108 से 115 सीटों के आसपास सर्वे में बताया जा रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 122 से 135 सीटों के करीब बताया जा रहा है कि वो जीत सकते हैं इस सर्वे में। तो ये भी एक, यहां भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक और सर्वे की बात कर लें तो तेजस्वी प्रकाश भी बहुत ज्यादा इन दिनों पॉपुलर हुए हैं, सर्वे में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर हो सकती है? बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो सर्वे बता रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां के जानकार बता रहे हैं उनके मुताबिक इस बार का विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है काफी टक्कर का हो जाएगा। दोस्तों, आप हमेशा देखते होंगे कि हम जर करके महाराष्ट्र की खबरें बताते हैं, लेकिन ये खबर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहस, हालांकि सर्वे बिहार में हुआ है पर इसके बारे में बहस हर स्टेट में पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इस सर्वे में आगे निकल गए हैं पीएम मोदी से। अब देखिए दोस्तों, सर्वे की अगर हम बात कर रहे थे शुरुआत में, जैसा हमने आपको बताया कि इससे पहले भी सर्वे किए गए हैं, अभी चुनाव नजदीक आएंगे तो अभी और भी सर्वे होंगे। लेकिन अब देखिए, अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो वहां पर भी सर्वे जो है वो आए थे। सर्वे जो थे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने करवाया था और सर्वे के मुताबिक देखा गया था कि कांग्रेस हरियाणा में काफी ज्यादा बढ़त बनाई हुई थी और मजबूत लग रही थी। लेकिन चुनाव आते आते बहुत सारी चीजें बदल गई, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे और महाविकास अघाड़ी ने मजबूती से जीत हासिल की, तो यहाँ भी जो सर्वे आए थे वो कड़े और कांटे की टक्कर दिखा रहे थे महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में। लेकिन रिजल्ट आते आते सब कुछ बदल गया। हालांकि ये जरूर बात हो रही थी कि अगर लाडली बहन योजना काम कर गई तो बाजी पलट सकती है, इस बारे में बातचीत हो रही थी। ऐसा नहीं था कि इस बात से लोग अनजान थे। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चीजें हुई जो उम्मीद के मुताबिक थी, सर्वे के मुताबिक थी, लेकिन
एक चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को खटकी है वो है महाविकास आघाड़ी का लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में हारना, वो भी बहुत कम सीटें वो जीत पाए, जिसको लेकर के तमाम जो है वो सवाल उठे। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दे वहां के उठाए हैं। पहली तो जो रोजगार की बात हो, युवाओं से मिलना हो, और तो और राहुल गांधी ने अभी महाराष्ट्र के चुनाव को लेके भी चुनाव आयोग से बात जो है वो जो सवाल है उनके उन्होंने उठाया है, उसको लेकर के किस तरीके से धांधली के आरोप लगाए हैं, फर्जी वोटर्स बनने के आरोप लगाए हैं, पॉइंटर्स दिए थे बहुत सारे। बाद में देखा गया बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए कि जो कांग्रेस है वो हमेशा हारने के बाद ईवीएम का रोना रोती है, और बहुत सारे बयान जो है वो दिए जाने लगे, जिसमें से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने भी एक बयान दिया कि धूल चेहरे पे थी और शीशा साफ करते रहे, कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिसके बाद देखा जा रहा है कि अब इस बयान को लेके भी नेता जो है वो भिड़े हुए हैं। खैर, लेकिन जो मुद्दे की बात है यहाँ पर वो है दोस्तों कि क्या बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसको लेकर के जो सड़क पर रोड शो चल रहे थे या फिर संबोधनों में जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम बीजेपी के नेता ले रहे थे, क्या इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव में दिखेगा? क्योंकि सर्वे कुछ और ही कह रहे हैं। और तो और दोस्तों, ये जो सर्वे हुए हैं ये काफी जो है ये एक दो दिन की बात नहीं है, काफी लंबे समय तक ये सर्वे किए गए थे। उसके बाद जो है वो आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके बाद बिहार के ग्राउंड लेवल पर वहां की जनता क्या सोच रही है, इस बेसिस पर ये सर्वे जारी किए गए हैं, जिसमें कि राहुल गांधी पीएम मोदी से आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बीजेपी के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि बीजेपी जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस के नेता आरोप भी लगा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे सियासत कर रही है बीजेपी। जब कांग्रेस के नेता कोई बयान देते हैं तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस कर रही है सियासत। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप राजनीतिक चश्मे से ना देखें तो दोनों ही तरफ से बातें वही हैं कि आप पॉलिटिशियन हैं, और अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई बयान जारी करते हैं तो कोई भी नेता सियासत की बात करेगा ही। हालांकि विधानसभा चुनाव है बिहार में और सबकी नजरें वहां टिकी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, वहां पे नीतीश कुमार को लेकर के भी सर्वे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी प्रकाश जो है जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो बड़ा हैरान करने वाली भी है और बड़ा चौंकाने वाली भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो ज्यादा पॉपुलर होंगे, बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं वो वाकई में, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों के लिए जो है एक तरीके से आगे की रणनीति तय करने के लिए, काम करने के लिए जो है वो रास्ता जो है वो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी चर्चा जो हो रही है वो ये हो रही है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी पीएम मोदी से ज्यादा पॉपुलर हो गए। क्योंकि बिहार में अगर आप देखिए दोस्तों, तो वहां पर काफी समय से हमने देखा कि जो युवा हैं वो रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, और तो और वहां कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो 10 की 10 अभी भी बनी हुई हैं। पिछले काफी समय से बीजेपी जो है वहां पे गठबंधन के साथ में नीतीश कुमार वहां शासन कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स वहां के जमीनी हकीकत हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो रुझान है, ये जो आंकड़े हैं सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि जो सर्वे में जो कुछ भी बातें आई हैं वो हमने अब तक पहुंचाया है। अब ये इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी और भी सर्वे होने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।